सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम किसान भाई बात करेंगे हरी मटर जो हम उगाते हैं उसमें बीज उपचार कैसे करें और कब करें और कितने समय के लिए करें, जिससे हमारी जो मटर है उसका अंकुरण अच्छा हो, जर्मिनेशन अच्छा हो और उसमें जो लगने वाली फंगस जनित बीमारियां हैं, डैम्पिंग ऑफ है और पाउडरी मिल्ड्यू है, इनका जो समस्या है वो भी हम कम कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी किसान भाई बाज़ार से बीज हम खरीद कर ला रहे हैं उनका बीज उपचार ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ार से जो बीज ला रहे हैं उस नहीं पता होता है कि वो को कब से रखा हुआ है और कौन से स्थान पर रखा हुआ था। इसलिए अच्छी तरह से उसका हमें बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। अब यदि हमने मटर का जो बीज है उसका उपचार सही तरीके से किया है तो हमारा जो अंकुरण है वो 80% तक देखने को मिलेगा। और यदि सही टाइम पे बुआई करते हैं किसान भाइयों, अगेती मटर की आप खेती करते हैं, अक्टूबर में बुआई करते हैं, तो उसमें जो फंगस की समस्या आती है और अंकुरण हमारा कम देखने को मिलता है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम किस्मों की बात करेंगे तो मटर की किस्में दो सेगमेंट में आती हैं किसान भाइयों। इम्पोर्टेड किस्में जैसे GS10 मटर है, श्री राम की सलोनी है और NS 1100 है, ये किस्में आप लगा सकते हैं। और इंडियन वैरायटी की बात करें तो AP3 मटर है, PSM3 मटर है, आज़ाद है, अर्किल है और पंत सब्जी मटर, ये इंडियन मटर की जो वैरायटी हैं ये लगा सकते हैं। GS10 पेंसिल मटर की यदि आप बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम सीड्स आपको बुआई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और यदि किसान भाइयों आप ये इंडियन वैरायटी का बीज बो रहे हैं तो 50 से 65 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की जो मात्रा है वो आप बुआई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको बुआई नहीं करना है। बीज उपचार करने के लिए अच्छे रिजल्ट के लिए जो पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% है और थायोफेनेट मेथाइल 45% FS फॉर्म में आती है, इसको अपन उपयोग कर सकते हैं। जो थायोफेनेट है ये बीज उपचार के लिए ही स्पेशली बनाया जाता है। अब BASF कंपनी की झेलोरा फंजीसाइड 2 ml 1 किलोग्राम सीड्स में मिलाकर हमें बीज उपचार करना चाहिए। अब यदि हम 1 कुंटल की बात करें तो किसान भाई 1 कुंटल के लिए हमारा जो झेलोरा है वो 200 से 250 ml की ज़रूरत पड़ेगी 1 कुंटल सीड्स के लिए। तो इस प्रकार से हम इनसे बीज उपचार कर सकते हैं। बायर की एवरगोल्ड आती है और एवरगोल्ड एक्सटेंड फंजीसाइड 1 किलोग्राम बीज के लिए 1.5 से 2 ml इसकी जो मात्रा है वो हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें लाइन से लाइन में बुआई करनी है, क्योंकि यदि हमने मटर की बुआई अच्छी तरीके से कर दी तो हमारा जो उत्पादन है अच्छा देखने को मिलेगा। और जिस दिन बुआई करना है उसी दिन आपको बीज उपचार करना चाहिए, और क्योंकि बीज उपचार पहले से कर देंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट के लिए हल्की छांव में सुखाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने 40 मिनट के लिए रख दिया है तो जो फंजीसाइड है, दवाई है, वो बीजों में अच्छी तरह से चिपक जाती है और जब हम उसकी बुआई करते हैं तो वो कारगर सिद्ध होती है। हमारी जो मृदा जनित बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करती है, फंगस को कंट्रोल करती है। अब हम जो खरपतवार नाशक डालते हैं मटर की बुआई से पूर्व प्री इमरजेंस, तो किसान भाइयों उनका स्प्रे हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है और जो हमारा उत्पादन है बंजर भूमि में कम देखने को मिलेगा। इसलिए हमें खरपतवार नाशक का प्री इमरजेंस का उपयोग नहीं करना है यदि हम मटर की बुआई कर रहे हैं तो। और किसान भाइयों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मटर की फसल में बहुत सारी फंगस, पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी आती है और फ्रूट बोरर कीड़ों की समस्या देखने को मिलती है, सुंडी की समस्या देखने को मिलती है। और जो फल छेदक कीट है ना किसान भाइयों, ये मटर की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है और हमारी फसल को नुकसान भी इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। अब हम किसान भाइयों खादों की बात करेंगे कि मटर की फसल में कौन कौन सी खाद दें। तो फर्स्ट खाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक सल्फेट
और सागरिका दानेदार और यूरिया उर्वरक दे सकते हैं। ये हम यदि अच्छी तरह से देंगे तो जो हमारी मटर है वो अच्छी होगी। सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, तो मटर की बुआई करने के बाद कुछ दिनों तक 15 से 20 दिनों तक आपको सिंचाई नहीं करना। यदि मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है तो हमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे हमारा जो अंकुरण है वो आपको अच्छा देखने को मिले। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान भाइयों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान।